हे गुरु लोग, मैं तुम लोग का काशी गोचो सेंसे। तो अगर अभी तक तुम लोग ने इसके पहला एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लेना एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं, मेरा एक फ्रेंड अपने यूट्यूब चैनल को सेल कर रहा है जिसमें अभी करीबन 11 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर तुम में से कोई चैनल को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो तुम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या इसको चैनल को परचेज कर सकते हो। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम ये जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा योन सुसानो के डंजन को क्लियर करते करते उसके 100 फ्लोर में पहुंच जाता है एंड जैसे वो 100 फ्लोर के रूम के अंदर एंटर करता है उसके बगल से सुसानो अचानक से डिसअपेयर हो जाता है एंड उसके सामने में अपने फुल फॉर्म में अपीयर हो जाता है। एंड फिर योन से बातें करते हुए कहता है कि योन, अगर तुम्हें मेरा रेलिक चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मेरे को यहाँ पर सराहना पड़ेगा। तो फिर इसी के साथ हम स्टोरी को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। तो फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हम योन और सुसानो को आमने सामने खड़ा हुआ देख पाते हैं, जहाँ बस योन सुसानो की बातों को सुनने के बाद उसका कुछ रिप्लाई नहीं देता। एंड फिर सुसानो दोबारा से हमारे योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन, आखिर में तुम्हारे पास जो ग्लव है वो कौन सा ग्लव है, मुझे जल्दी से उसकी पावर के बारे में बताओ। तो फिर इसे सुनकर के योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर में किसे पता कि ये कौन से प्रकार का ग्लव है और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। वैसे भी तुम सही में बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुमने डंजन के बॉस के रूप में खुद को चुना। तो इस बात को सुनने के बाद सुसानो उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, चालाक तो मैं पहले से ही हूँ, बट तुम मेरे क्वेश्चन को इग्नोर मत करो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो इसके जवाब में योन उसे बात करते हुए कह देता है कि सुसानो, जरा देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो क्यों ना चलो हम एक तो बैट लगाते हैं। जो ये बंदा इस मैच को हारेगा उसे सामने वाले पर्सन का क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और यहाँ पर मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन कौन सा है। तो इस बात को सुनने के बाद सुसानो थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बट शायद तक तुम्हें पता नहीं कि आखिर में तुम किससे लड़ने वाले हो। ये बोलने के बाद वो योन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड जैसे वो एक्सेप्ट करता है हमारे योन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि सुसानो ने आपके यहाँ पर बैट को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस हिसाब से ये जो मैच है उसको जो भी बंदा जीतेगा वो सामने वाले पर्सन से अपना एक क्वेश्चन पूछ पाएगा। तो फिर इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है एंड फिर वहाँ पर हमें हमारे योन को दिखाया जाता है जो फाइट करने के लिए अपने मिडनाइट स्टील को बाहर निकाल लेता है। बट उसी समय हमें वहाँ पर ऑथर की आवाज़ सुनाई देती है जो योन से बात करते हुए कहता है कि योन, जरा देखो, यहाँ पर आसपास जितने भी सारी स्पिरिट्स हैं वो सुसानो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि सुसानो ने उनको बहुत लंबे समय से यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। तो फिर इसके जवाब में योन कह देता है कि हाँ, मेरे को इस बारे में पहले से पता है। ये बोलकर कि योन अपनी डिवाइन फ्लेम को समन कर लेता है एंड फिर डिवाइन फ्लेम को मिडनाइट शील्ड के चारों तरफ लगा करके सुसानो की तरफ अटैक कर देता है। तो इसे देखने के बाद सुसानो भी अपने प्लेस से खड़ा हो जाता है एंड योन की तरफ अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो फिर इस वजह से चारों तरफ बस धूल ही धूल फैल जाता है एंड जैसे ही धूल वापस से साफ होता है हम वापस हमारे योन को देख पाते हैं, जिससे ऑर्थर बात करते हुए कहता है कि क्या तुमने उसे एक ही हिट में मार दिया। तो इसके रिप्लाई में योन उसे कह देता है कि तुम आखिर में इतनी सारी बकवास बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं कैसे उस जैसे बंदे को एक ही हिट में मार पाऊंगा। तो इस बात को सुनने के बाद ऑर्थर हमारे योन से कुछ नहीं कहता, बट उसी समय वापस एक बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जिस वजह से वापस बहुत ज़्यादा शॉक वेव भी निकलने लगती है। इस चीज़ को देखने के बाद योन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि सही में सुसानो का किलिंग इंटेंट यहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में लिटरली बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है। योन ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें सुसानो को दिखाया जाता है जो योन को देखकर कहता है कि सही में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जैसे बंदे ने मेरे टावर को डिस्कवर किया, तो प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट मत करना। ये बोल करके सुसानो हमारे योन के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, बट हमारे योन उसके अटैक को वापस ब्लॉक करता है। बट उस अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक वेव निकलने लगता है। तो इसे देखकर कि योन अपने मन में कहता है कि सही में इसके जो अटैक पावर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके ऐसा कहते ही उन लोग का जो स्वॉर्ड है वो बार बार टकराने लगता है, जिस वजह से योन का जो हालत है वो थोड़ा ख़राब होने लगता है। एंड फिर वो अपने मन में कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर गलती से भी एक स्टेप गलत लिया शायद तक मैं यहाँ पर मारा भी जा सकता हूँ। वैसे सोचने के बाद सुसानो के ऊपर और अटैक करने लगता है एंड फिर उसी समय वो अपनी जगह आइडेंटिफिकेशन स्किल को भी ऑन कर लेता है एंड सुसानो के ऊपर एक बहुत खतरनाक स्टेप करता है। बट उसी वजह सुसानो उसको पकड़ लेता है एंड कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद योन अपनी वहाँ पर डिवाइन फ्लेम को समन करता है एंड फिर उस डिवाइन फ्लेम से सुसानो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से सुसानो थोड़ा पीछे हो जाता है। एंड फिर योन इस चीज़ को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि सही में हम लोग के बीच का जो पावर लेवल का गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि मेरी जो स्पीड है वो भी उससे मैच नहीं कर पा रही है। ये बोलने के बाद योन वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। बट उसी बीच हमें वहाँ पर सुसानो को दिखाया जाता है जो योन की फायर को देख करके कहता है कि सही में ये जो फायर है वो मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, बट योन और उसकी फायर मुझे उस पर्सन की याद दिलाती है। सुसानो ऐसा कहने के बाद हमें थोड़े पार्शल सीन में ले जाता है जहाँ पर सो किसी बंदे से बात कर रहा होता है। फिर वो से बात करते हुए कह रहा होता है कि आखिर में तुम मुझे ऑर्थर को मारने के लिए क्यों बोल रहे हो, वो तो यहाँ पर अभी हाई रैंकर भी नहीं बना है। तो इसके जवाब में वो जो पर्सन रहता है वो कुछ नहीं कहता एंड फिर सुसानो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं ऑर्थर को मारूँ, एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम कौन हो जो मुझे ऐसा करने के लिए ऑर्डर दे रहे हो। तो इस बात को सुनने के बाद सामने वाला पर्सन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैटर नहीं करती कि मैं कौन हूँ, बट जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये है कि
तुम्हें वो चाहिए। तो इस बात को सुनने के बाद सुसानो उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हें क्या पता कि मुझे क्या चाहिए। तो इसके जवाब में सामने वाला पर्सन कह देता है कि तुम्हें यहाँ पर वॉर चाहिए, तुम बहुत सारे लोगों को मारना चाहते हो, बट तुम टावर की पेनल्टी की वजह से सारे लोगों को नहीं मार सकते। पर क्या हो अगर मैं तुम्हारे लिए इन सारी चीज़ों को आसान कर दूँ? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर जितनी भी सारी पेनल्टीज़ हैं उनको रखने से रोक सकता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद सुसानो थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड फिर वो पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सुसानो, तुम्हें क्या लगता है ये जो ऑफ़र है वो तुम्हारे बेस्ट ऑफ़र नहीं है? तो इस बात को सुनने के बाद सुसानो उसको कुछ रिप्लाई देता है, बट ये रिप्लाई हमें यहाँ पर नहीं दिखा देता। फिर हम वहाँ पर से प्रेजेंट सुसानो की आवाज़ सुन पाते हैं, जो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो यहाँ पर योन को देख करके मुझे उसी पर्सन की याद आ रही है। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद उसके सामने हमें हमारे योन को दिखाया जाता है, जो सुसानो की तरफ अटैक कर देता है। बट उसी बीच उसका कनाई अचानक से ग्लो करने लगता है, जिसे देख कर कि योन का थोड़ा ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद सुसानो उससे बातें करते हुए कहता है कि योन, क्या यहाँ बस तुम पागल हो गए हो? तुम्हें फाइट के बीच किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बोल करके सुसानो हमारी योन की तरफ अटैक कर देता है। तो इस चीज़ को देखने के बाद योन उसके अटैक को ब्लॉक करता है, बट यहाँ पर सुसानो के अटैक का प्रेशर बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। इस वजह से योन का वापस बैलेंस बिगड़ जाता है एंड योन वापस गिरने लगता है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद सुसानो योन के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसे कहता है कि तो फाइनली अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। उसके ऐसे कहते ही योन का कनाई वापस एक बहुत जोर का ब्लास्ट करता है, जिसे देखने के बाद सुसानो योन से थोड़ा दूर चला जाता है एंड फिर से बातें करते हुए कहता है कि तो फाइनली अब तुमने अपना जो वेपन है उसको यूज़ करने स्टार्ट कर दिया। उसके ऐसा बोलते ही हमें उसके सामने हमारे योन को दिखा देता है, जहाँ बस उसकी कनाई ने अपनी पूरी आंखें ओपन कर ली होती है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद योन अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर नेक्रोमेंसर नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर अनडेड की आवाज़ सुन पाता हूँ एंड मेरी कनाई सोल को अब्सॉर्ब कर पाती है। एंड अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो सुसानो ने इस कनाई की तरफ देख करके मुझसे कहा था कि वो और मैं सिमिलर है। तो फिर ये बोलने के बाद योन कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो सी स्टोन है वो यहाँ पर अपने यूज़र को सी के ऊपर कंट्रोल करने की पावर देती है एंड जो स्काई स्टोन है वो अपने यूज़र को स्काई के ऊपर कंट्रोल करने की पावर देती है। तो फिर इस हिसाब से मेरा डार्क एडवांस स्टोन मुझे उस चीज़ को कंट्रोल करने की पावर देता होगा। योन के ऐसा कहते ही वहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा कनाई अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है। इस चीज़ को देखने के बाद सुसानो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि तो जो रियल फाइट है वो अभी यहाँ पर से स्टार्ट होने वाली है। वैसे बोल करके जैसे ही सामने बढ़ने लगता है वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पाता। इसे देखने के बाद योन उससे आगे बात करते हुए कहता है कि सुसानो, अगर मैं यहाँ पर सही बोलूँ तो तुम्हारी यहाँ पर किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरी जो कनाई की पावर है वो है डैड के ऊपर कंट्रोल करना और तुम ऑलरेडी यहाँ पर मरे जा चुके हो। तो फिर इस हिसाब से तुम यहाँ पर मेरे ऑलरेडी एक गुलाम हो। तो इसे सुनने के बाद सुसानो योन को गालियाँ देने लगता है, लेकिन फिर उसी वक्त योन सामने बढ़ करके अपनी डिवाइन फ्लेम से सुसानो के ऊपर अटैक कर देता है। जिसे देखने के बाद सुसानो वहाँ पर हिलने का ट्राई करता है, बट उसके सामने कनाई की आँख आ जाती है। उसे देख करके वो वहाँ पर हिल ही नहीं पाता और जो डिवाइन फ्लेम है वो डायरेक्ट जाकर के सुसानो के ऊपर हिट होती है एंड जैसे ही डिवाइन फ्लेम सुसानो के ऊपर हिट होती है सुसानो का फियर वहाँ पर अनलॉक हो जाता है। लेकिन फिर उसी वक्त हमें वहाँ पर हमारे योन को दिखाया जाता है, जो सुसानो को देख रहा होता है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद सुसानो बहुत ज़्यादा गुस्से में हमारे योन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो फिर इस चीज़ को देखने के बाद योन सुसानो के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है एंड जैसे ही सुसानो हमारे योन के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, योन अपने हाथ को सुसानो के सिर पर रखता है और उसे कह देता है कि सुसानो, यहाँ पर तुम्हारी जो एंडिंग है वो अब होने वाली है एंड मेरे ख्याल से तुम्हारी इससे बढ़िया और एंडिंग नहीं हो सकती। ये बोलने के बाद योन अपनी कनाई का यूज़ करके सुसानो को वापस कंज्यूम कर लेता है, जिस वजह से सुसानो वापस पूरी तरीके से गायब हो जाता है। एंड जैसे ही सुसानो वापस से गायब होता है, योन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपने सुसानो के डंजन को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया एंड इस वजह से आपको यहाँ पर सुसानो की सोल भी एक्वायर हुई है। वो जैसे इस बात को नोटिस करता है योन वापस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि फाइनली ये जो चीज़ है वो यहाँ पर ओवर हो गई। उसके ऐसा बोलने के तुरंत बाद उसके पास और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनमें बेसिकली योन को वापस रिवॉर्ड मिल रहा होता है। पहले नोटिफिकेशन में योन को बताया जाता है कि आपने यहाँ पर सुसानो का रैली को ऑब्टेन किया है एंड सेकंड नोटिफिकेशन में योन को यहाँ पर बताया जाता है कि आपने यहाँ पर एक टाइटल भी ऑब्टेन किया है, किंग ऑफ डेड का। तो फिर इस इन्फॉर्मेशन के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी योन को देख पाते हैं, जो इस डंजन से बाहर आकर के फर्स्ट फ्लोर के एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है एंड उसके सामने दो स्टेटस विंडो भी ओपन रहता है। वो उन्हें देख रहा होता है, बट उसी बीच उसे वहाँ पर ऑथर का आवाज़ सुनाई देता है, जो उसे बातें करते हुए कहता है कि सही में मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने सुसानो को भी मार दिया। जिसके जवाब में योन कह देता है कि आर्थर, अगर मैं सही बोलूँ तो सुसानो बहुत पहले ही मारा गया था, बट मैंने अभी बस उसकी सोल को ही सील किया है। इस बात को सुनने के बाद आर्थर भी उसे हाँ बोल देता है एंड फिर योन सामने स्टेटस विंडोज़ की तरफ देखने लगता है, जहाँ बस वो उन्हें देख कर कहता है कि दो जरा देखो, मैंने यहाँ पर सुसानो के रैली के रूप में उस स्वॉर्ड को ऑब्टेन किया है जिसका यूज़ करके सुसानो ने पहले यामाता ना ओरोची को मारा था। बट ये जो स्वॉर्ड है वो मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट मेरे से मैच नहीं करता। तो फिर इस हिसाब से मुझे यहाँ पर अभी इस स्वॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर के योन उस स्वॉर्ड को अपनी इन्वेंटरी में डाल देता है एंड फिर कहता है कि हाँ, मेरे को एक और भी चीज़ ऑब्टेन हुई है, जो कि है किंग ऑफ डेड के टाइटल। ये बोलकर कि योन वहाँ पर अपनी किंग ऑफ डेड के टाइटल की समरी को देखने लग जाता है। तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये टाइटल जिसको भी मिलेगा वो डेड का किंग बन जाएगा।
मतलब वो किसी भी मरे हुए इंसान की सोल को एब्जॉर्ब कर पाएगा एंड उसकी माना को भी यूज़ कर पाएगा। और इसका यूज़र किसी भी मरे हुए इंसान की सोल को किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है एंड किसी भी मरे हुए इंसान को अपनी माना के जरिए समन कर सकता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद डियोन अपने मन में कहता है कि जो ये देखो, ये जो किंग ऑफ डेथ का टाइटल है वो सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के ज़रिए जो एडिस है उसको पिछली लाइफ में उसकी सारी पावर मिली थी एंड वो जो सारी पावर है वो अब मेरी हो चुकी है। ये बोलने के बाद डियोन कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो यहाँ पर जंजन क्लियर करने का रियल रिवार्ड मेरे लिए सुसानो का रेलिक नहीं है। मेरे लिए इसका रियल रिवार्ड है मेरी कनाई का फुल पावर को यूज़ कर पाना। इसके ज़रिए अब यहाँ पर मैं एक नेक्रोमेंसर बन चुका हूँ एंड मेरे ख्याल से मुझे अपने आप को नेक्रोमेंसर भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं नेक्रोमेंसर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। युआन इन सारी बातों को कह ही रहा होता है कि उसी बीच हमें दोबारा से ऑथर का आवाज़ सुनाई देता है, जो युआन से बातें करते हुए कहता है कि युआन, तुम्हें यहाँ पर इतनी सारी पावर मिली है तो क्या तुम उसका यूज़ भी कर सकते हो। जिसके जवाब में युआन उसे कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं एक नेक्रोमेंसर तो बन चुका हूँ, बट मुझे अभी भी अपनी जो पावर है उसको यूज़ करने का कोई आइडिया नहीं है। इसके जवाब में ऑर्थर कहता है कि युआन, यहाँ पर तुम्हारे पास इतनी सारी पावर है तो क्या तुम्हें इन सारी पावर का यूज़ करके ट्राई नहीं करना चाहिए क्या। जिसे सुनकर कि युआन वहाँ पर ऑर्थर को कुछ नहीं कहता, बट अपने मन में कहता है कि हाँ, ऑर्थर यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है, मेरे पास इतनी सारी पावर है, मुझे कम से कम इसे यूज़ करने का ट्राई तो करना चाहिए। ये बोलकर कि युआन उस पत्थर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को देख करके ऑर्थर वहाँ पर थोड़ा हैरान हो जाता है। युआन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि युआन, क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है जिस वजह से तुम इस पत्थर से खड़े हो गए। जिसके जवाब में युआन उसे कह देता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ गलत नहीं हुआ है, बस मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया अपने स्किल से रिलेटेड। ये सुनने के बाद ऑर्थर उसे कुछ नहीं कहता, फिर युआन वापस बहुत ज़्यादा हंसने लगता है एंड फिर अपने स्किल का यूज़ करता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट आने लगती है एंड फिर थोड़ी देर बाद युआन के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनके पहले नोटिफिकेशन में युआन को बताया जाता है कि आपने यहाँ पर अपने फर्स्ट अनडेड को समन कर लिया है, तो आखिर में आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं। इसके जवाब में युआन उसे कह देता है कि ऑर्थर। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने एक अनडेड को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एंड फिर उसी समय वो अनडेड युआन से बातें करते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर में यहाँ पर हुआ क्या, मेरी बॉडी क्या है, मुझे मेरी बॉडी के अंदर जाना है। इस बात को सुनने के बाद युआन थोड़ा शर्मी फेस बना करके उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि ऑर्थर, तुम्हें ये बात बहुत पहले से पता होना चाहिए कि जो तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी है उसको सुसानो ने बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुम्हें पास और कुछ ऑप्शन नहीं था तुमको इस बॉडी में समन करने के अलावा। तो इस बात को सुनने के बाद ऑर्थर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि सही में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डराना है। इन सारी बातों को सुनने के बाद डियोन अपनी कनाई की तरफ देखने लगता है और कहता है कि सुसानो, तुम्हें अब ये जो कनाई है उससे बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने एक बैट लगाई थी जिसमें मैं जीत चुका हूँ, तो इसीलिए मेरे पास जो क्वेश्चन है उसका तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। उसकी इस बात को सुनने के बाद सुसानो वापस आ भी जाता है एंड फिर यहाँ से बात करते हुए कहता है कि सही में मेरे को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा कि तुम जैसे बच्चे ने मेरे को यहाँ पर हरा दिया, बट ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। वैसा बोल करके ऑर्थर की तरफ देखने लग जाता है और उसे कहता है कि आखिर में ये और कहाँ पर से आ गया है। जिसके जवाब में ऑर्थर उससे बात करते हुए कहता है कि बास्टर्ड, ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा हाल ऐसा हो गया है। तो इसकी इन सब बातों को सुनने के बाद सुसानो उसे वहाँ पर कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर युआन सुसानो से बात करते हुए कहता है कि सुसानो, मैं तुमसे इधर ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर में तुमको किंग ऑफ नाइट ऑर्थर को मारने के लिए किसने कहा था। जिसके जवाब में सुसानो युआन से कहता है कि युआन, मैं तुमसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बट मेरे को सही भी नहीं पता कि आखिर में वो बंदा कौन था, इसलिए मैं तुमको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। इस बात को सुनने के बाद युआन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि हाँ, क्या इसको नहीं पता। फिर उसी वक्त सुसानो से बात करते हुए कहता है कि युआन, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि वो बंदा कौन था, बट मैं तुम्हें अपनी मेमोरी का कुछ भाग दिखा सकता हूँ। इसके लिए युआन वापस रेडी हो जाता है। इसे सुनने के बाद सुसानो वहाँ पर अपनी मेमोरी को ऑन कर लेता है एंड फिर हमें उन्हीं सीन को दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पर सुसानो के पास एक बंदा आता है एंड उससे बातें करते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर से जितनी भी सारी पेनल्टी है उन सबको यहाँ पर हटा सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख कर कि युआन अपने मन में कहता है कि तो फाइनली मुझे ये जो पर्सन था वो दिख ही गया। वो ऐसा बोल करके उस पर्सन की तरफ देखने लग जाता है एंड कहता है कि मैं इस पर्सन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही है सारी फसाद की जड़। ये वही गॉड है जो बहुत लंबे समय से इस टावर के अंदर फंस चुका है एंड ये जो गॉड है वो पहला आउटर गॉड है जो इस टावर के अंदर आया था, और ये है केओस। युआन कैसे कह दी हमें दोबारा से सुसानो और उस पर्सन की बात सुनाई देती है, जहाँ पर वो पर्सन सुसानो से बात करते हुए कह रहा होता है कि सुसानो, यहाँ बस तुम्हें मेरा जो ऑफ़र है वो कैसा लगा। जिसके जवाब में सुसानो उसे बात करते हुए कह देता है कि हाँ, सही में जो तुम्हारा ऑफ़र है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर इसे सुन करके वो पर्सन आगे सुसानो से कहता है कि सुसानो, तुम्हारी बातों को सुन करके अब मैं कंफर्म हूँ कि तुम मेरे ऑफ़र को लेने के लिए रेडी हो। जिसके जवाब में सुसानो से हाँ कह देते हैं एंड फिर वो पर्सन सुसानो से कह देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द जो नाइट किंग ऑथर है उसको मारना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद सुसानो से हाँ कह देता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहता हूँ, एंड वो जो चीज़ है वो है तबाही। वो ऐसा बोल करके बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को सुन करके युआन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड फिर ये जो सीन है वो वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर सुसानो युआन से बात करते हुए कहता है कि तो क्या तुमने ये जो सारी चीज़ें हैं उसे देख लिया।
ये सुनने के बाद योन उसे वापस कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर इस चीज़ को देख कर के सुसानो दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर में तुम इतना ज़्यादा बेकार रिएक्शन क्यों दे रहे हो, पर मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, वो जो पर्सन था मैं उससे सबसे पहले जगन्टोमेंसिया के दौरान मिला था। एंड जरा रुको, मेरे को तुम्हारे फेस को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि तुम उस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो इसके जवाब में योन उसे कहते थे कि हाँ, मैं उस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि वो वही पर्सन है जिसने मेरे फ्रेंड्स को मारा था। एंड हाँ, मेरे फ्रेंड्स को मारने की वजह से वो मेरे हाथों से फ्यूचर में जाकर मरा था। योन कैसे कहते हैं ये जो सीन है यहीं पर कट रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम योन को एक घर के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने सिर को पकड़ा रहता है एंड अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कह रहा होता है कि जब से मैं पास में रिटर्न हुआ हूँ तब से ये जो चीज़ें हैं वो सही में बहुत ज़्यादा क्विकली हो रही हैं। इन सारी चीज़ों से अब जो मेरा सिर है वो फटने लगा है। योन ऐसा बोल करके कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अब से करीब 1000 ईयर पहले ऑर्थर मरा था। एंड जैसे ही ऑर्थर मरा था, जो ब्रिटेन की सारी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, क्योंकि ऑर्थर के मरने के साथ लैंसलॉट ब्रिटेन का राजा बन गया था। क्या ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसी से रिलेटेड हैं? योन ऐसा बोल करके दोबारा से अपने सिर को पकड़ लेता है एंड कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी लेवल अप करना पड़ेगा ताकि मैं इन सारी चीज़ों को जान सकूँ एंड इसकी हेल्प से फ्यूचर को अच्छे तरीके से चेंज कर सकूँ, ताकि यहाँ पर जितने भी सारे लोग मरे थे वो ना मारे जाए। योन ऐसा बोल करके थोड़े पाशक सीन याद करने लगता है। तो फिर हमें वहाँ पर फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योन पहली बार उन गॉड्स के पास आया था फाइट के बाद। तो उन सारे गॉड्स ने योन से क्वेश्चन पूछते हुए कह दिया था कि योन, जो मार्लिन और असुरा है वो कहाँ पर है। तो इसके जवाब में योन उन लोग से बोल दिया था कि वो जो दोनों लोग हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं। योन कैसे कहते ही हमें फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर योन और उसकी टीम बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं। एंड फिर हम वहाँ पर असुरा को भी देख पाते हैं, जो योन से बात करते हुए कह देता है कि योन, तुम सही में इधर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, तुम किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हो। तो इसके जवाब में योन उसे कहता है कि मैंने ये जो चीज़ है उसकी प्लानिंग बहुत पहले से की थी, इसीलिए मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद योन उससे बात करते हुए कहता है कि असुरा, हमें जल्दी से यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके ऐसे कहते ही हमें उसके सामने एक बहुत बड़े आउटर गॉड को दिखा देता है, जो योन से बात करते हुए कह देता है कि योन, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहे टाइमलाइन में पीछे भी क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें हर बार मारूंगा एंड इसके साथ साथ मैं उन सभी लोगों को मारूंगा जिनको तुम बचाना भी चाहते हो। तो योन इन सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से योन को देख पाते हैं, जो अचानक से अपने सपने सोचता है एंड अपने मन में कहता है कि ज़रा देखो, मैंने सही में यहाँ पर बहुत ज़रा डरावना सपना देखा। ये बोलकर कि योन वापस 1 ग्लास वाटर पीता है एंड पूरी तरीके से ड्रेसअप हो जाता है और फिर दोबारा से अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो, मेरे को जो आउटर गॉड है उनको तो मारना ही है एंड फ्यूचर को चेंज करना ही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। ये बोल करके वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड फिर हमें उसी बीच वहाँ पर ऑर्थर और सुसानो को दिखाया जाता है, जो दोनों अपने स्पिरिट फॉर्म में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके योन दोबारा से अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पर 21st फ्लोर में जाने से पहले एक बार वो जो बूढ़ा आदमी है उससे मिल ही लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक उसने वो जो काम है उसे कंप्लीट कर ही दिया होगा। योन कैसे कहते ही है जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वेलकैरो का हैमर देख पाते हैं, जो जाकर कि योन के ऊपर लगता है, जिस वजह से योन वापस गिर जाता है। तो इस चीज़ को देख करके वेलकैरो उससे बातें करते हुए कहता है कि योन, आखिर में तुमने ये जो अटैक था उसको डॉज क्यों नहीं किया। तो फिर इसके जवाब में योन वेलकैरो से कह देता है कि वेलकैरो, मैं बस यहाँ पर चाहता था कि तुम्हारा हैमर मेरे को हिट करे, जिस वजह से मैं तुम्हारे हैमर को फील कर पाऊँ, ताकि मेरे को पता चले कि तुम कितना ज़्यादा मेहनत करते हो। तो फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद वेलकैरो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, लेकिन फिर इन सारी बातों को टालने के लिए वेलकैरो योन से क्वेश्चन पूछते हुए कह देता है कि योन, आखिर में तुमने अभी तक 21st फ्लोर का टेस्ट क्यों नहीं दिया और तुम 1 महीने से कहाँ पर थे। तो फिर इसे सुनकर कि योन वेलकैरो को शुरुआत में कुछ नहीं कहता एंड अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि सही में वेलकैरो मेरा बहुत ज़्यादा चिंता करता है। उसे ये तक पता है कि मैंने जो 21st फ्लोर का टेस्ट था उसे नहीं दिया एंड मेरे ख्याल से जब मैं 1 महीने के लिए पूरी तरीके से गायब हो गया था तो वेलकैरो उस समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था, इसीलिए जब मैं यहाँ पर फर्स्ट बार आया तो वेलकैरो ने मेरे ऊपर हैमर मारा। ये सब बातें सोचने के बाद योन वेलकैरो को रिप्लाई देते हुए कह देता है कि वेलकैरो, मैं पिछले 1 महीने से एक डंजन के अंदर बंद था, क्योंकि वो डंजन बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इसीलिए मुझे उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा। तो इस बात को सुनने के बाद वेलकैरो उसको रिप्लाई देते हुए कह देता है कि सही में तुमने दोबारा से ये जो वियर्ड चीज़ें हैं उसको करना स्टार्ट कर दिया। तो इसे सुनकर के योन उसका कुछ रिप्लाई नहीं देता एंड कुछ समय तक शांत रहता है एंड फिर वेलकैरो से बात करते हुए कह देता है कि क्या तुमने वो जो चीज़ है उसे बना लिया। तो फिर इसे सुनकर के वेलकैरो योन की तरफ एक बॉक्स फेंकता है एंड फिर योन से बातें करते हुए कह देता है कि योन, मैंने वो जो चीज़ है उसे बना लिया, तो एक बार खुद चेक कर लो। फिर जैसे ही योन उस बॉक्स के अंदर देखता है तो फिर हमें उसके अंदर प्योर डिवाइन सी क्रिस्टल को दिखाया देता है, जो कि डिवाइन सी क्रिस्टल को रिफाइन करने के बाद बनता है। तो फिर इसे देखने के बाद योन अपने मन में कहता है कि सही में ये जो क्रिस्टल है वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। योन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वेलकैरो उससे बात करते हुए कह देता है कि योन, क्या तुम मुझे अपनी जो कनाई है उसको थोड़े समय के लिए दोगे। इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि क्यों, आखिर में तुम्हें मेरी कनाई क्यों चाहिए। जिसके जवाब में वेलकैरो उसे कह देता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस उसमें थोड़ा काम करना है। उसके ऐसा कहते ही योन उसको अपनी कनाई दे देता है। तो फिर इसे देख करके वेलकैरो योन से आगे बात करते हुए कह देता है कि योन,
मैंने एक तरीका ढूंढा है जिसके जरिए तुम कनाई के अंदर अपनी जो दोनों स्टोन है उसकी पावर को यूज़ कर पाओगे। बट यहाँ पर बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम ये है कि तुम कनाई का यूज़ करके बस अपनी एक ही स्टोन का पावर यूज़ कर पाओगे। मतलब जब तुम अपनी सी स्टोन का पावर यूज़ करोगे तब तुम अपनी डार्क डिवाइन क्रिस्टल का पावर यूज़ नहीं कर पाओगे, और जब तुम अपनी डार्क डिवाइन क्रिस्टल का पावर यूज़ करोगे तब तुम सी स्टोन का पावर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसे सुनने के बाद लियोन से हाँ कह देता है, एंड फिर लियोन आगे बात करते हुए कह देता है कि वेल कैरो, क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे जो मेरी कनाई है वो खुद ब खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो इसके जवाब में वेल कैरो युआन से थोड़ा क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि युआन आखिर में तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। तो युआन जवाब देते हुए कह देता है कि वेल कैरो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम किसी दूसरे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके मेरी कनाई को पावरफुल बना सकते हो, जस्ट लाइक माना का यूज़ करके। तो इस बात को सुनने के बाद वेल कैरो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड युआन की तरफ देखने लगता है। तो फिर इसे नोटिस करने के बाद युआन अपने मन में कहता है कि शायद तक मैं यहाँ पर सच पकड़ा गया। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वेल कैरो के मन का आवाज़ सुनाई देता है जो युआन को जीनियस बोल रहा होता है। फिर उसी बीच युआन वापस से वेल कैरो से बात करते हुए कहता है कि वेल कैरो, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया। तो इसके जवाब में वेल कैरो से कह देता है कि नहीं, तुमने यहाँ पर गलत नहीं बोला, पर जो तुम्हारा आइडिया है वो सही में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस बात को सुनने के बाद युआन उसे कह देता है कि क्या तुम मुझे जीनियस नहीं बोल रहे थे क्या अपने मन में। तो इसके जवाब में वेल कैरो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है एंड युआन को थोड़ा मारने लगता है। फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वेल कैरो को देख पाते हैं जो अभी भी अपने वर्कशॉप के अंदर बैठा रहता है एंड फिर वहाँ पर वो युआन की बातों को याद करने लगता है और अपने मन में कहता है कि सही में कल उस बच्चे ने मेरे को बहुत अच्छा आइडिया दिया, बट ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं यहाँ पर माना का यूज़ करके किसी भी आइटम को टेम्परेरी तो बूस्ट कर सकता हूँ, बट परमानेंटली से बूस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वेल कैरो इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वेल कैरो को डोर के साइड से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। उसे सुनने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर डोर की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर में कौन बास्टर मेरे को सुबह सुबह परेशान करने आ गया। ये बोलने के बाद वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए अपने हैमर को पकड़ लेते हैं एंड कहता है कि क्या पता वो लंपस के बास्टर्ड भी हो सकते हैं। उसके ऐसा कहते ही वो जो डोर है वो खुल जाता है एंड हमें वहाँ पर किसी पर्सन का पैर दिखाया जाता है जो वेल कैरो को देख करके उससे बातें करते हुए कहता है कि ओ, तो ये तुम्हारा घर है। उस पर्सन के ऐसा कहने के तुरंत बाद हमें उस पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं वुकोंग रहता है। तो इसे देखने के बाद वेल कैरो थोड़ा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि मंकी, वैसा सोच करके वुकोंग से बातें करते हुए कहता है कि वुकोंग, आखिर में तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो इसके जवाब में सन वुकोंग कह देता है कि ओए बूढ़े आदमी, हम इतने लंबे समय के बाद मिले हैं तब भी जा करके तुम इन सारे क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो। एनीवे, तुम्हारा ये जो प्लेस है वो सही में बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी वो जो अपना पुराना लाइफ है उसी ही जी रहे हो। बाय द वे, तुम इन सारी बातों को छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ और तुम्हारा क्या हाल चाल है। तो इस बात को सुनने के बाद वेल कैरो उससे बात करते हुए कहता है कि एनीवे, तुम इन सारी बातों को छोड़ो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम पहले उसका आंसर दो। आखिर में मैंने तुम्हारे लिए जो वेपन बनाया था वो कहाँ पर है। तो इसके जवाब में सन वुकोंग कह देता है कि ओए बूढ़े आदमी, मैं तुमसे यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहता, तो इसीलिए मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने तुम्हारा जो वेपन था उसको फेंक दिया क्योंकि मेरे को उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन मिल गया। तो इस बात को सुन करके वेल कैरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड सन वुकोंग से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या सही में तुमने वेपन फेंक दिया। तो इसके जवाब में सन वुकोंग कह देता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा वेपन फेंक दिया, बट मैं यहाँ पर तुमसे उस बारे में बात नहीं करने आया हूँ, मैं तुमसे किसी और बारे में बात करने आया हूँ। एंड वो बात यह है कि मैं यहाँ पर एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम किम योन है, तो क्या तुम उसे जानते हो। तो इस बात को सुनने के बाद वेल कैरो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन फिर इस चीज़ को नोटिस करने के बाद वुकोंग बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और फिर अपना सिंड्री साई एक्टिवेट करते हुए वेल कैरो से कह देता है कि तो बूढ़े आदमी, तुम्हारी ये जो खामोशी है वही मेरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे रही है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद वेल कैरो अपने मन में कहता है कि जरा देखो, यहाँ पर वुकोंग ने अपनी गोल्डन सिंथेसाइज को एक्टिवेट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर अभी से झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि अगर मैंने इसे झूठ बोला तो इसकी गोल्डन सिंथेसाइज मेरे सच को पकड़ लेगी और इसे पता चल जाएगा कि मैं आखिर में योन को जानता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर करूँ क्या। ये बोलने के बाद वेल कैरो बहुत कुछ सोचने लगता है एंड फिर वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो इस चीज़ को देखने के बाद सन वुकोंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड कहता है कि आखिर में तुम हंस क्यों रहे हो। वैसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच वेल कैरो उसको रिप्लाई देते हुए कह देता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बोल दिया ना कि मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता, और ये जो चीज़ है मैं तुम्हें बार बार नहीं बोल सकता। तो इस बात को सुनने के बाद सन वुकोंग अपना सर को और जोर से पकड़ लेता है और वेल कैरो को थोड़ा कोल्ड आवाज़ में कह देता है कि ओए बूढ़े आदमी, तुम्हें पता है ना अगर तुमने मुझसे यहाँ पर झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसकी इस बात को सुनने के बाद वेल कैरो उसको रिप्लाई देते हुए कह देता है कि अगर तुम मुझे इस क्वेश्चन को हज़ारों बार पूछोगे तभी मैं तुम्हें यही आंसर दूंगा कि मैं उस बेवकूफ़ बच्चे को नहीं जानता। तो इस बात को सुनने के बाद वुकोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक माउंटेन को देख पाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि जरा देखो, ये जो पर्सन है उसके पास जो क्लोथ है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो फिर आखिर में कैसे कोई पर्सन इतने ज़्यादा महंगे क्लोथ को 21st फ्लोर के अंदर पहन सकता है। वो लोग पर्सन जैसे इस बात को बोलते हैं वहाँ बस कुछ और लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना था ये जो बंदा है वो यहाँ पर मारा गया। तो इसके रिप्लाई में वापस एक और बंदा कह देता है कि जरा देखो, इसने सही में ये जो टावर उसको दोबारा से क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर उन लोग के ऐसा बोलने के तुरंत बाद हमें वहाँ पर हमारे योन को दिखाया जाता है जिन लोगों की सारी बातों को सुन करके उन लोग को रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुमको नहीं पता है कि तुम किसके सामने हम खड़े हो, और अगर तुम्हें पता है तो क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने कुछ पर्सन्स को दिखाया जाता है
जो कि एल्फ ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एंड जो सामने वाला पर्सन रहता है उसका नाम राइनर रहता है। फिर राइनर योन की बातों को सुनने के बाद अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, बट उसी बीच वहाँ पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनके पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि 21st फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। तो इसी वजह से इस केव के सेंटर में क्रिस्टल बना दिया गया है, जिसको प्लेयर्स को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना है। एंड हाँ, ये जो ट्रायल है उसमें एक और ट्विस्ट है, एंड वो ये है कि अभी इस रूम के अंदर अननोन नंबर में डॉपलगैंगर मौजूद हैं, जो कि इस क्रिस्टल को तबाह करने का ट्राई करेंगे। तो फिर यहाँ पर जितने भी सारे प्लेयर हैं उनको इस क्रिस्टल को तबाह होने से रोकना है, एंड जितने भी सारे डॉपलगैंगर्स हैं उनको एलिमिनेट करना है। जैसे सारे प्लेयर सारे डॉपलगैंगर को एलिमिनेट कर देंगे, ये ट्रायल यहीं पर खत्म हो जाएगा। और अगर डॉपलगैंगर ने गलती से क्रिस्टल को फोड़ दिया या फिर सारे डॉपलगैंगर एलिमिनेट नहीं हुए, तो ये जो ट्रायल है वो फेल हो जाएगा। तो इन सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो सारे पर्सन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, एंड कहने लगते हैं कि डॉपलगैंगर। सो गाइस, इसको भी डॉपलगैंगर का मतलब नहीं पता, मैं यहाँ पास आ गया हूँ आपको डॉपलगैंगर का मतलब समझाने। तो डॉपलगैंगर का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का हूबहू हमशक्ल जो सेम टू सेम सामने वाले व्यक्ति की तरह दिखे, बट वो नकली रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मेरा हमशक्ल आ जाए तो सेम टू सेम मेरे जैसे दिखेगा, बट वो फेक रहेगा, एंड उसका जो पर्सनैलिटी रहेगा वो बहुत ज़्यादा इविल रहेगा। तो फिर इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो सारे पर्सन जैसे ही डर रहे होते हैं, हम लोग को उन लोग के बीच हमारा यौन दिखाया जाता है, जो उन लोग से बात करते हुए कहता है कि आखिर में तुम लोग क्यों डर रहे हो, ये तो बस एक ट्रायल है। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग डर रहे हैं वो पक्का डॉपलगैंगर ही होंगे। योन ऐसा बोल करके सामने चलने लगता है, एंड एक बंदे के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को देख कर के योन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, एंड फिर अपना स्वॉर्ड निकाल के उस बंदे का गला काट देता है। एंड जैसे उस बंदे का सर कटता है, वो अचानक से पूरी तरीके से मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस चीज़ को देख करके जो सारे पर्सन रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, एंड कहते हैं कि ये तो डॉपलगैंगर था। बट आखिर में योन को एक ही बार में कैसा पता चल गया कि एक डॉपलगैंगर है। वो लोग ऐसा बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच योन उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि चलो, तो हम लोग को ये जो चीज़ है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके ऐसा कहते ही हम वहाँ पास बहुत सारे मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जो सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, एंड जो सारे लोग रहते हैं वो लोग भी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड फिर मैं दोबारा से राइनर को दिखाया जाता है, जो मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते थोड़ा पीछे चला जाता है, एंड किसी से टकराने के बाद उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मेरा जो पूरा फोकस है वो मॉन्स्टर के ऊपर है, तो इसीलिए ये जो चीज़ है उसको माइंड मत करना। उसके ऐसे कहते ही हमें उसके पीछे हमारे योन को दिखाया जाता है, जो उसको रिप्लाई देते हुए कह देता है कि ठीक है, मैं इसे माइंड नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को सुनने के बाद राइनर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, एंड कहता है कि किम योन, सही में इसका जो फेस है वो पूरी तरीके से योन की तरह मिल रहा है, बट इसके पास वो क्लोथ नहीं है जो योन के पास है। तो क्या ये जो चीज़ है वो सच है या फिर कोई झूठ है? वैसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच योन उससे बात करते हुए कह देता है कि आखिर में तुम्हें क्या हुआ? तो फिर इसके रिप्लाई में राइनर कह देता है कि कुछ नहीं, मेरा बस थोड़ा ध्यान भटक गया था। लेकिन इस बात को सुनने के बाद योन वापस राइनर से कुछ नहीं कहता, एंड कुछ समय के लिए शांत रहता है, एंड फिर उसे दोबारा बात करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज़ अजीब नहीं लग रही है? तो इसके रिप्लाई में राइनर कहता है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? ये सुनने के बाद योन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जरा देखो, योन ने पहली बारी में ही एक डॉपलगैंगर को ढूंढ लिया और उसे मार डाला, और वो धीरे धीरे करके क्रिस्टल के पास भी जा रहा है। तो क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें अजीब नहीं लग रही? तो इसके रिप्लाई में राइनर कह देता है कि नहीं, मेरे ख्याल से योन बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, उसीलिए उस बंदे ने उस पर्सन को मार पाया। इस बात को सुनने के बाद योन उसे कुछ नहीं कहता, एंड फिर राइनर दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो योन है, तुमको इस बात को याद रखना चाहिए कि उसने अभी तक ओलंपस से बहुत ज़्यादा पंगे लिए हैं, और उसने ओलंपस के बहुत सारे बंदों को मारा है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद योन उसको रिप्लाई देने लगता है, बट उसी बीच राइनर दोबारा से उससे बात करते हुए कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा अजीब पर्सन हो, बट एनीवे तुम अभी मॉन्स्टर को मारने के ऊपर फोकस करो और इन सारी बातों के ऊपर ध्यान मत दो। तो इन सारी बातों को सुनकर कि योन थोड़ा परेशान हो जाता है, और अपने मन में कहता है कि सही में यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो पूरी तरीके से बेवकूफ़ हैं, उनको इधर असली और नकली योन में फ़र्क करना भी नहीं आता। उसके ऐसे कहने के बाद हमें वापस एक और योन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, और फिर अपने मन में कहने लगता है कि सही में यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है यहीं बस कट जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें ट्रायल की ख़त्म होने की टाइमिंग बताई जाती है, जहाँ पर सभी ट्रायल को बस ख़त्म होने के लिए 25 घंटे बचे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सारे पर्सन आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जरा देखो, जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम बची हुई है, यानी यहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद योन उन सारे पर्सन से बात करते हुए कहता है कि सभी लोग मेरी बातों को यहाँ पर सुनो, हम लोग ने बहुत सारे मॉन्स्टर को तो मार दिया, बट यहाँ पर कुछ देर के बाद वापस सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे, तो हमें उससे पहले यहाँ पर जितने भी सारे डॉपलगैंगर हैं उनको मारना पड़ेगा, और अगर हमने सारे डॉपलगैंगर को नहीं मारा तो हम सब मारे जाएंगे। तो इस बात को सुनने का सारे उसके बाद पे रेडी हो जाते हैं, एंड फिर उसे पूछते हुए कहता है कि योन आखिर में तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, और हमें सारे डॉपलगैंगर को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, और क्या पहले की तरह तुमने सारे डॉपलगैंगर को पहचान लिया है? तो फिर इसके रिप्लाई में योन सामने चलने लगता है और कहता है कि नहीं, मैंने सारे डॉपलगैंगर को इस बार नहीं पहचाना है, बट इस बार मैं ये करने वाला हूँ कि मेरे को जिसके ऊपर भी शक जाएगा कि वो डॉपलगैंगर हो सकता है तो मैं उसको मार दूंगा। तो उसकी इस बात को सुनकर के सारे पर्सन बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं,
एंड फिर युआन आगे बात करते हुए कहता है कि यहाँ पर कौन कौन मेरी बात पर रेडी है। तो इसके रिप्लाई में वहाँ पर एक पर्सन अपना हाथ खड़े करते हुए कहता है कि हाँ सर मैं यहाँ पर रेडी हूँ, क्योंकि मेरे को सारे पर्सन की तरह यहाँ पर नहीं मरना है, तो इसलिए हमें उन सारे पर्सन को मार देना चाहिए जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो। तो उस पर्सन की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग अपने हाथों को खड़ा करने लगता है और कहता है कि हाँ मैं भी रेडी हूँ, मैं भी रेडी हूँ। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद युआन सामने चलने लगता है और कहता है कि तो फैसला यहाँ पर हो गया। ये बोल करके वो एक पर्सन की तरफ अटैक कर देता है, बट वो पर्सन इस चीज़ को देख करके युआन से बातें करते हुए कहता है कि नहीं युआन मैं यहाँ पर डबल नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। पर युआन उसकी बात को नहीं सुनता और अपनी शॉट को वहाँ पर स्विंग कर देता है, लेकिन फिर उसी बीच उसकी शॉट को कोई पकड़ लेता है। तो इसे देखने के बाद युआन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि इस पर्सन ने अपने बस हाथ से ही मेरे शॉट को पकड़ लिया। उसके ऐसे कहते ही हमें वापस एक और युआन को दिखाया जाता है जो रेड क्लॉथ वाले युआन से बात करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत देर से तुमको नोटिस कर रहा था, बट आखिर में तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया, तो अब तुम्हें इस हिसाब से यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अब यहाँ पर और कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसकी इस बात को सुनने के बाद रेड क्लॉथ वाला युआन ब्लैक क्लॉथ वाले युआन से कहता है कि आखिर में तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। तो इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके वहाँ पर जितने भी सारे लोग रहते हैं वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जरा देखो यहाँ पर दो युआन हैं और दोनों ही युआन सेम सेम दिख रहे हैं, तो आखिर में इनमें से रियल कौन है। वो सारे बंदे ऐसा कह ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें रेड क्लॉथ वाले युआन को दिखाया जाता है जो सामने वाले युआन को देख करके अपने मन में कहता है कि ये जो पर्सन है क्या वो सही में रियल युआन है। उसके ऐसा कहने के बाद हमें सामने वाले युआन को दिखाया जाता है जो आपस उस युआन से बात करते हुए कह देता है कि चलो देखते हैं आखिर में तुम्हें और मुझ में सच कौन बोल रहा है। वैसा बोल करके अपनी सिंड्रिक साई को एक्टिवेट कर लेते हैं एंड जैसी सिंड्रिक साई एक्टिवेट होती है वहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर सच और झूठ को पकड़ा जा रहा है। एंड जैसे ये नोटिफिकेशन खत्म होता है हमें रेड क्लॉथ वाले युआन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ चीज़ लगने लगता है, उस वजह से उसका स्किन थोड़ा फटने लगता है एंड धीरे धीरे करके वो वहाँ पर बैठ जाता है। तो इस चीज़ को देख करके युआन सारे बंदों से बात करते हुए कहता है कि तो अब ज़रा देख लो यहाँ पर रियल युआन कौन है। वैसा बोल करके वो जो सामने वाला पर्सन रहता है जो युआन के रूप में ट्रांसफ़र हुआ रहता है उसको एक किक मार देता है एंड उससे आगे बात करते हुए कहता है कि चलो तो मैं तुम्हें ट्रायल खत्म होने के बाद बात करूँगा। वैसा बोल करके सामने बढ़ने लगता है एंड फिर उसके सामने हमें एक पर्सन को दिखाया देता है जिसको कुछ देर पहले फेक युआन मारने वाला था। वो पर्सन हमारे युआन से बात करते हुए कहता है कि युआन मैं सही में यहाँ पर डबल नहीं हूँ, मैं एक असली इंसान हूँ। उसकी इस बात को सुनने के बाद युआन उससे कुछ नहीं कहता एंड फिर सामने चल लगता है और फिर वो सामने चलते चलते राइनर के पास पहुंच जाता है। तो इसे देखने के बाद राइनर युआन से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम सही में रियल युआन हो। तो इसके रिप्लाई में युआन उसे कह देता है कि ये जो चीज़ है यहाँ पास मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि ये जो टेस्ट है उसको मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है। वैसा बोलने के बाद अपनी शॉट को निकाल लेता है एंड राइनर के गले में रख लेता है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद राइनर युआन से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पास मेरे को सस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं डोपलगैंगर हो सकता हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूँ मैं यहाँ पास अपनी टीम के साथ आया हूँ, तो इसलिए कोई चांस नहीं है कि मैं इधर एक डोपलगैंगर हो सकता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद युआन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बट उसी बीच राइनर का वहाँ पास एक फ्रेंड आ जाता है एंड फिर राइनर का फ्रेंड उधर युआन से बात करते हुए कहता है कि हाँ जो टीम लीडर है वो यहाँ पर सही बोल रहा है, ये शुरुआती में हमारे साथ थे तो इसका कोई चांस नहीं है कि ये डोपलगैंगर हो सकते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद युआन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तो तुम्हारे पास यहाँ पर टीम भी है। वैसा बोल करके राइनर के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद राइनर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड फिर कहता है कि आखिर में तुम्हें कैसे पता चला। उसके ऐसे कहते ही युआन उसके ऊपर अपना शॉट मार देता है जिस वजह से राइनर वापस मिट्टी में बदलने लगता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ऐसा होता हुआ देख करके राइनर का टीममेट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर युआन से बात करते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में सही में नहीं पता था, बट युआन उसकी इस बात को इग्नोर कर देता है एंड उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है जिस वजह से वो पर्सन वहाँ पास मिट्टी में बदलने लगता है। तो फिर इस चीज़ को देख करके युआन सारे पर्सन से बात करते हुए कह देता है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इधर कौन कौन डोपलगैंगर है, तो मैं कुछ देर में सारे डोपलगैंगर को ख़त्म कर दूंगा। ये बोल करके वो वहाँ पर अपनी हेवनली डिवाइन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है एंड फिर आगे कहता है कि जल्दी से मेरी हेवनली डिवाइन स्पिरिट बाहर आ जाओ एंड यहाँ पर जितने भी सारे डोपलगैंगर हैं उसको मार दो। युआन कैसे कहते हैं ये जिससे यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं जिनके पहले मैसेज में बताया जाता है कि आपने 21st फ्लोर को पार कर दिया है, तो इसीलिए आप कुछ देर में सेकंड फ्लोर में ट्रांसफ़र हो जाओगे। तो जैसे ये नोटिफिकेशन खत्म होता है वहाँ बस हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसने कुछ देर पहले हमारे युआन का रूप लिया था। वो पर्सन अपनी आंखों को थोड़ा खोलने लगता है और फिर बातें करते हुए कहता है कि आखिर में क्या जो ये टेस्ट है वो ख़त्म हो गया। उसके ऐसे कहते ही हमें उसके सामने हमारे युआन को दिखाया जाता है जो उससे बातें करते हुए कहता है कि तुमने फाइनली अपनी जो आँखें हैं उसको खोल लिया। तो इसे सुनकर के वो पर्सन थोड़ा पीछे हो जाता है जिसे देखने के बाद युआन उससे बात करते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हारा क्या नेम है। तो इसके रिप्लाई में वो सामने वाला पर्सन कुछ नहीं कहता। तो इसे देख करके युआन अपनी की स्किल को ऑन कर लेता है एंड कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने अभी तक अपने आंखों को नहीं खोला अच्छे तरीके से, तो फिर क्या मुझे अपना जो पावर है उसको यूज़ करना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद वो पर्सन अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम मेमोस है। तो फिर युआन उससे आगे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में तुम कोई डोपलगैंगर तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो पहले ही खत्म हो चुका है, इन सारे डोपलगैंगर मारे जा चुके हैं, तो आखिर में तुम हो क्या और तुमने मेरे चेहरे को कॉपी कैसे किया था। तो इसके रिप्लाई में मेमोस कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो एक प्रकार का मैं डोपलगैंगर ही हूँ, बट इसके साथ साथ मैं प्लेयर भी हूँ।
तो फिर इस बात को सुनने के बाद यॉन कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड फिर दोबारा से मेमोस से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि मेमोस, क्या तुम कोई प्योर ब्लड डीमन हो, और आखिर में अगर तुम डीमन हो तो तुम कौन से ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो। तो इस बात को सुनने के बाद मेमोस उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि एक्चुअली जो मेरे फादर हैं उनका नाम बेलियल है। तो इस बात को सुनने के बाद यॉन कुछ समय के लिए थोड़ा शांत हो जाता है एंड फिर उसे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि वाट, आखिर में तुमने किसका नाम लिया। तो फिर इसका जवाब देते हुए मेमोस कह देता है कि डीमन किंग बेरियल, जो डॉपल गैंगर्स की किंग है, वही मेरे फादर है। तो इस बात को सुनने के बाद यॉन मेमोस को कुछ नहीं कहता एंड अपने मन में कहता है कि सही में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मेरे सामने में अभी जो पर्सन खड़ा हुआ है वो डीमन किंग हाई रैंक का बेलियल का एक सन है एंड हाँ, बेलियल डीमन लॉर्ड गिल्ड के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक है। ये बोलने के बाद यॉन अपनी सिंड्री साइकिल यूज़ करने लगता है। तो इस वजह से उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा रहता है कि सामने वाला पर्सन यहाँ पर सच बोल रहा है। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद यॉन दोबारा से अपने मन में अपने आप से बात करते हुए कहता है कि अब ये जो चीज़ है वो यहाँ पर कंफर्म हो गई कि ये जो सामने वाला पर्सन है वो मेरे सामने झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर ये झूठ बोलता तो मेरी सिंड्री साइज की झूठ को पकड़ लेते। तो इस हिसाब से ये सही में बेलियर का सन है। ये बोलने के बाद यॉन दोबारा से कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो डीमन लॉर्ड गिल्ड है उसका कंपैरिजन हम यहाँ पर ओलंपस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंथ बराबरी में ही है। तो फिर इस हिसाब से ये पर्सन एर्गोन जितना ही पावरफुल होगा। ये सोचने के बाद यॉन मेमोस से बात करते हुए कहता है कि आखिर में तुम जैसे पर्सन ये जो प्लेस है उसके अंदर यहाँ पर कर क्या रहा है। तो इसके रिप्लाई में मेमोस उसको रिप्लाई देते हुए कह देता है कि मैं ये जो प्लेस है उसके अंदर बस घूमने आया था एंड अगर मैं सही बोलूँ तो मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद यॉन थोड़ा चवी फेस बना लेते हैं, शर्मा जाते हैं एंड फिर मेमोस से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि हाँ, आखिर में तुमने यहाँ पर क्या कहा। तो उसके जवाब में मेमोस उसके बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाता है एंड फिर से बात करते हुए कहता है कि हाँ योन, मैं तुम्हारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारा फ़ैन तब से बन गया हूँ जब से तुमने मरीम के ग्रैंड कॉम्पिटिशन को जीता है। ये बोलने के बाद मेमोस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसे देखने के बाद योन अपनी सिंड्री साइकिल यूज़ करने लगता है। तो सिंड्री साइकिल उसे बताते हैं कि हाँ, ये जो सामने वाला पर्सन है वो सच बोल रहा है। तो इसे सुनकर कि योन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, अपने मन में कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट उसी समय मेमोस उससे बात करते हुए कहता है कि मेरे को यहाँ पर माफ़ कर दो योन, मैं तुम्हारा फेस लेकर के बहुत ज़्यादा गलत काम किए, बट मैं इधर अब सही बोल रहा हूँ कि अगली बारी से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। तो इस बात के जवाब में योन से बात करते हुए कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बस इस बारी के लिए तो माफ़ कर रहा हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद मेमोस उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है, बट उसी बीच योन वहाँ पर अपना प्लेयर किट बाहर निकाल लेता है एंड फिर मेमोस से बात करते हुए कहता है कि देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक बार माफ़ कर दिया, तो इसके बदले में तुम मुझे अपना नंबर दो। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है यहीं पर कर जाता है। सो है गाइस, ये वीडियो बस यहीं तक था। अरे मजाक कर रहा हूँ, सही में छोड़कर मत चले जाना। तो यहाँ बस स्टोरी के बीच में डिस्टर्ब करने को सॉरी, बट मैं तुमको बता दूँ, ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका इस मानव स्टोरी के अंदर कोई भी जीएफ नहीं है। तो मेरे को बार बार कमेंट में पूछना बंद कर दो कि कोई मेन लीड है या नहीं है, मतलब लड़की में मेन लीड है या नहीं है। तो इसी के साथ हम स्टोरी को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। एंड तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मेमोस है वो लड़की हो सकती है? क्योंकि मेरे को इसका जो हरकतें हैं वो तो लड़की जैसी लग रही है। तो फिर इन्हीं सारी बातों के बाद हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा यॉन बेड में लेटा रहता है एंड उसके सामने में प्लेयर किट ओपन रहता है। तो फिर उसी वक्त उसे प्लेयर किट के अंदर एक मैसेज आता है जो कि मेमोस का रहता है, जहाँ पर उसे मेमोस बोल रहा होता है कि यॉन, मेरे को नेक्स्ट ट्रायल के लिए एक इन्विटेशन आया है, तो क्या तुम भी हम लोग को ज्वाइन करना पसंद करोगे। तो फिर इस नोटिफिकेशन को देख करके यॉन वहाँ पर मेमोस को रिप्लाई करते हुए कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। वैसा बोल करके कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने इस पिछले एक महीने के अंदर 22nd फ्लोर एंड 23rd फ्लोर को क्लियर कर लिया है एंड जो नेक्स्ट फ्लोर है वो है 24th फ्लोर। एंड मेरे ख्याल से अगर ओलंपस इसमें अपना दखल अंदाजी ना करे तो ये जो फ्लोर है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा आसानी के साथ क्लियर कर लूँगा। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसके बीच उसके प्लेयर किट में एक और मैसेज आता है जो कि एर्गोन की तरफ से रहता है, जहाँ पर एर्गोन उससे बात करते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी 22nd फ्लोर के अंदर हूँ, तो क्या तुम आओगे और मुझसे मिलोगे। तो इस नोटिफिकेशन को देख करके योन अपने मन में कहता है कि आखिर में इस बंदे ने मेरे को सडनली ऐसा मैसेज क्यों किया। उसके ऐसा कहते ही ये जो सीन है वहीं पर कट रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एर्गन को देख पाते हैं जो एक टेबल के ऊपर बैठ करके अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कह रहा होता है कि जब हम लास्ट बार मिले थे तब योन ने मेरे को सही में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हराया था। एर्गन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो इस चीज़ को सुन करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर हमें उसी समय वापस योन का आवाज़ सुनाई देता है जो एर्गन से बात करते हुए कहता है कि एर्गन, आखिर में तुम यहाँ पर कितने टाइम से मेरा वेट कर रहे थे। जिसके जवाब में एर्गन उसे कह देता है कि ज़्यादा नहीं, बस मेरे को अभी थोड़ा ही समय हुआ है यहाँ पास आए। तो इसे सुनकर के योन उसे कह देता है कि आखिर में तुमने मेरे साथ मिलने का प्लान कैसे बनाया। तो इसके जवाब में एर्गन कहता है कि बस मेरे पास यहाँ पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पास मिलने का प्लान बनाया। एर्गन इन सारी बातों को बोल करके कुछ समय के लिए शांत रहता है, लेकिन फिर योन एर्गन से आगे बात करते हुए कहता है कि एर्गन, आखिर में तुम अभी कौन से फ्लोर पे हो। तो इसके जवाब में एर्गन उसे कह देता है कि मैं अभी 34th फ्लोर पर हूँ। तो इसे सुनकर के योन उसे कह देता है कि सही में तुम बहुत जल्दी ही लेवल अप और फ्लोर अप कर रहे हो। तो इसके जवाब में एर्गन उसे वापस कुछ नहीं कहता एंड फिर थोड़ी देर बाद एर्गन योन से बात करते हुए कहता है कि हे योन, मैंने सुना कि तुमने सी स्टोन को ऑब्टेन कर लिया और इसी वजह से जो हमारा ओलंपस है वो बहुत बड़े मैस में फंस चुका है, क्योंकि जो मेरे फादर और अंकल के बीच का रिलेशन है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद योन वापस कुछ नहीं कह रहा होता एंड फिर दोबारा से एर्गन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि
गियोन, तुम अभी के लिए कुछ भी चिंता मत करो कि ओलंपस तुम्हारे बीच में आकर कुछ इंटरफेयर करेगी, क्योंकि वो खुद के प्रॉब्लम को सुलझाने में बहुत ज़्यादा बिजी है। बट यहाँ बस क्वेश्चन ये है कि ओलंपस आखिर में कब तक शांत रहेगी। एंड हाँ, जब तक वो शांत है तब तक तो तुम्हें यहाँ पास कुछ नहीं हो सकता। बट जब ओलंपस ने अपनी चाल चली तब तुम यहाँ पास मारे भी जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से गियोन, तुम्हें एक चॉइस कर लेना चाहिए। तुम्हें ओलंपस को सी स्टोन दे लेना चाहिए एंड अपना जो सिर है उसको ओलंपस से बाहर निकाल लेना चाहिए, या फिर इसके अलावा तुम्हें एक ऐसा प्लेस ढूंढना चाहिए जहाँ के लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, जस्ट लाइक एसगार्ड या हेवन रेल्म। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद गियोन वहाँ पर से खड़ा हो जाता है एंड फिर एरगन से बात करते हुए कहता है कि एरगन, चलो मैं यहाँ पर से अभी जा रहा हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद एरगन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड यून से थोड़ा अचानक से बात करते हुए कहता है कि यून, तुम जैसे मेरे को समझ रहे हो वैसा बोलने का मैं यहाँ पर ट्राई नहीं कर रहा था। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। तो इस बात के जवाब में यून उसे कह देते हैं कि एरगन, मुझे अभी इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि आखिर में तुम अब किसके साइड रहोगे। तो इसके जवाब में एरगन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, मैंने पहले से ये चीज़ डिसाइड कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठ करके चाय पी रहा हूँ। एंड अगर मैंने पहले से इस चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं किया रहता तो शायद तक हम इधर मिल भी नहीं पाते। तो इस बात को सुनकर के युवान वहाँ पर एरगन को कुछ रिप्लाई नहीं देता एंड फिर एरगन दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि एनीवे युवान, तुम 25th फ्लोर हार्ट ऑफ ब्रिटेन के अंदर केयरफुल रहना, क्योंकि ओलंपस ने तुम्हारे लिए कुछ वहाँ पर प्लान किया है। तो इस बात को सुनने के बाद दोबारा से यॉन वापस कुछ नहीं कहता एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम एरगन को देख पाते हैं जो अभी भी उस शॉप के अंदर में बैठा होता है, बट यॉन वहाँ पर से जा चुका रहता है। बट इस समय एरगन के सामने एक प्लेयर की टोपन रहता है एंड वहाँ पर उससे अपोलो बात करते हुए कहता है कि एरगन, आखिर में सारी चीज़ें कैसे हुई। तो इसके जवाब में एरगन कह देता है कि अपोलो, हमने जैसे सोचा था सारी चीज़ें उससे भी और बिगड़ गई है। तो फिर अपोलो कह देता है कि एरगन, क्या वो यहाँ पर मरना चाहता है। तो इसके जवाब में एरगन दोबारा कह देता है कि नहीं, मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो मरने वाला है। एनीवे, तुम मुझे ये बताओ कि जो अंकल का और हमारे फादर के बीच का रिलेशन है वो अभी कैसा चल रहा है। तो इसके जवाब में अपोलो कहता है कि अगर मैं अच्छे ही सोचूं तो उन लोग के बीच का रिलेशन अभी भी उतना अच्छा नहीं है, उन लोग के बीच लड़ाइयाँ हो ही जा रही हैं। तो इस बात के जवाब में एरगन कह देता है कि सही में ये जो चीज़ है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई है। बट उसी समय अपोलो से और भी कुछ बातें करने लगता है, जिन्हें सुनने के बाद एरगन उन सारी बातों को इग्नोर कर देता है एंड अपोलो से आगे बात करते हुए कहता है कि भाई, मैंने यहाँ पर सियोन को केयरफुल रहने के लिए बोला है हार्ट ऑफ ब्रिटेन के अंदर, बट अगर मैं यहाँ पर सही बोलूँ तो मुझे उसे केयरफुल रहने की बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनकर के अपोलो से कह देता है कि एरगन, अगर मैं सही बोलूँ तो योन बस एक प्लेयर ही है, और एक प्लेयर आखिर में जाकर के और कितना ही कुछ कर पाएगा, और मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी ही मारा जाएगा। तो इस बात की रिप्लाई में एरगन बहुत ज़्यादा कोल्ड आवाज़ में कह देता है कि भाई, क्या तुम ये भूल रहे हो कि जिसने भी आज तक योन को मारने की ट्राई किया है उसका अंत जाकर के बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। एग्जाम्पल के लिए तुम क्राइसिस हाइप्नोसिस को भी ले सकते हो, अभी उन लोग का हालत बहुत ज़्यादा बेकार है। ये बोलने के बाद एरगन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है एंड अपने मन में अपने आप से बात करते हुए कहता है कि योन, मुझे यहाँ पर माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारा इन्फॉर्मेशन अपोलो को दिया है, बट इन सारी चीज़ों को मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं तुमसे यहाँ पर बात करने नहीं आता तो मेरा बिग ब्रदर अपोलो तुमसे फाइट करने के लिए आता एंड तुमसे इसे क्रिस्टल ले लेता। एंड मेरे ख्याल से तुम अभी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मेरे बिग ब्रदर अपोलो को हरा पाओ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ समय बचा लिया है जिसमें तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के अपोलो को हरा सको। ये सब बातें बोल करके एरगन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम 24th फ्लोर को देख पाते हैं, जहाँ पर उसका टेस्ट अब चालू हो गया है एंड वहाँ पर हम मैमोस और हमारी योन को देख पाते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनको कैसे टेस्टों को क्लियर करना है। फिर उसी बीच योन उन सारे प्लेयर से बात करते हुए कहता है कि तुम लोग सभी मेरी बातों को अच्छे से सुनो, तुम लोग को ये जो ट्रायल है उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस ट्रायल को अकेले ही क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद योन के साइड लिमिट थोड़ा डर जाते हैं एंड कहते हैं कि हाँ, आखिर तुम यहाँ बस क्या कहना चाह रहे हो। तो इसके जवाब में योन उन लोग से कह देता है कि तुम लोग बस देखो और सब चीज़ को ऑब्जर्व करो। तो इस बात के लिए वो लोग भी रेडी हो जाते हैं एंड फिर सारे प्लेयर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि भले ही योन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे को तो नहीं लगता वो अकेले इस ट्रायल को पास कर सकता है। वो लोग ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें दोबारा से हमारी योन को दिखाया जाता है, जो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि 24th फ्लोर का ट्रायल एक टीम ट्रायल है 11th फ्लोर की तरह, बट इस ट्रायल में हमें 10 टीम में डिवाइड किया गया है और पर टीम को एक सर्कल के अंदर रहना है जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करेंगे, बट सारी टीम के मेंबर्स को मॉन्स्टर को मारना है और पॉइंट्स को इकट्ठा करना है। बट इस बारी मैं इस सारी चीज़ों को अकेले करूँगा, भले ये टीम ट्रायल क्यों ना हो। योन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें मेमोस को दिखा देता है, जो योन को बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा होता है एंड थोड़ा चवी फेस बना देता है। बट उसी बीच वहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें बताया जाता है कि जो बिग काऊ है वो यहाँ पर समन हो गया है एंड फिर इसी के साथ ये नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है एंड जैसे नोटिफिकेशन खत्म होता है हमें वहाँ बस बहुत बड़े बड़े काउस को दिखाया जाता है जो हमारे योन के टीममेट के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद सारी टीम के लोग बहुत ज़्यादा डरने लगता है। बट उसी बीच हम मैमोस और हमारे योन को देख पाते हैं। मैमोस योन से बात करते हुए कहता है कि जरा देखो, यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं, तो क्या तुम इन सारी चीज़ों को अकेले कर पाओगे। तो इसके जवाब में योन वहाँ पर अपनी की स्किल को ऑन कर लेता है जो कि माना ब्लास्ट है। तो गाइस यहाँ पर सब कुछ कन्फ्यूज़ मत होना कि योन के माना ब्लास्ट का कलर ब्लू से पर्पल कैसे हो गया, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। तो इसी के साथ हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं।
तो फिर योन अपनी माना ब्लास्ट को ऑन करने के बाद मेमो से बात करते हुए कहता है कि चलो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है। वैसा बोल करके अपनी माना ब्लास्ट का यूज़ करके सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। उसके माना ब्लास्ट के एक ही अटैक से वहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर रहते हैं वो तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को देख करके योन के टीममेट लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बट उसी बीच योन उन लोग से बात करते हुए कहता है कि मैं तुम लोग को बोला था ना कि मैं इन सारी चीज़ों को अकेले ही कर लूँगा, तो फिर अब मेरे ख्याल से मुझे इस चीज़ को अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलने के बाद योन बहुत ज़्यादा कोल्ड लुक देने लगता है। बट उसी बीच हम मेमोस को देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और योन को देख कर कहता है कि सही में तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। तो फिर इस बात को सुन करके जो उसके बाकी के टीममेट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम थर्ड टीम को देख पाते हैं जिसके टीममेट लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है हम लोग को इनविटेशन आया है 5 टीम की तरफ से कि हम लोग उन लोग के साथ कोलैबोरेट कर लें। उनके ऐसा कहते ही हम 5 टीम को देख पाते हैं जिसके टीममेट लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जैसा कि यहाँ पर सब लोग को पता ही है कि योन भी इस ट्रायल को दे रहा है, तो उसके होते हुए यहाँ पर कोई भी टीम नहीं जीत सकती। तो इसे देख करके इस ट्रायल के अंदर जितने भी सारी टीमें हैं उन सारी टीमों ने आपस में हाथ मिला लिया है योन को पहले एलिमिनेट करने के लिए। उस बंदे के ऐसे कहते ही है जो सीने यहीं पर कट जाता है एंड फिर हम 9 टीम के प्लेयर्स को देख पाते हैं जो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जो सारी टीम है उनकी तरफ से हम लोग को मैसेज आ गया, तो हम लोग को ये जो चीज़ है उसको शुरुआत करना चाहिए। उन प्लेयर के ऐसा कहते ही हम लोग को उनके बीच में एक और प्लेयर दिखाया जाता है जो उन लोग की बातों को सुनने के बाद उन लोग को रिप्लाई देते हुए कहता है कि ठीक है, तो सभी लोग अपने पॉइंट्स का यूज़ करो और यहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर हैं उसको योन की टीम की तरफ भेज दो। उस बंदे के ऐसे कहते ही ये जो सीन है वापस से कट जाता है एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी योन की टीम को देख पाते हैं जहाँ पर उसके टीममेट लोग उससे बात करते हुए कहते हैं कि योन सही में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो फिर उन लोग की बातों को सुन करके मैं वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है एंड फिर बातें करते हुए कहता है कि मैं भी यहाँ बस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो इसीलिए जब नेक्स्ट वेव आएगी तब मैं उससे फाइट करूँगा। तो इसके जवाब में योन उसे कह देते कि नहीं तुम उससे फाइट नहीं कर सकते। तो फिर इस बात को सुन करके मैमोस बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है एंड फिर चवे फेस बनाते हुए योन को कह देता है कि तुमने पहली बार भी ऐसा ही किया था। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पास लिटरली बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो समन होने लगे हैं। तो इस नोटिफिकेशन को देख करके जो योन की टीम है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड सारे लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिर में ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इतने सारे काम मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं। तो फिर इस बात को सुन करके मेमोस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड कहता है कि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बट उसी बीच योन उसके सामने आ जाता है एंड फिर उन लोग से बात करते हुए कहता है कि तुम लोग को अभी भी फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योन ऐसा बोलने के बाद अपनी माना ब्लास्ट स्किल को ऑन कर लेता है एंड अपने मन में कहता है कि सही में आज यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फन करने वाला हूँ। योन ऐसे बोलने के बाद वहाँ पर बहुत सारी माना बॉल्स को समन कर लेता है जहाँ पर उनकी संख्या लिटरली 50 से भी ज़्यादा रहती है एंड फिर योन वहाँ पर अपनी जितनी भी सारी माना बॉल्स रहती है उनसे उन मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर लेता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर मारे जाने लगते हैं एंड जैसे जैसे वो सारे मॉन्स्टर मर रहे होते हैं हमारे योन के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें बेसिकली योन को बताया जाता है कि आपने यहाँ पर बिग काउ को डिफीट कर लिया है एंड फिर उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपकी हेवन स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इन सारे नोटिफिकेशन को देख करके योन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है एंड फिर उसी समय वो और भी सारे मानव ब्लास्टर को समन करके सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। तो इस चीज़ को देख करके मैमोस लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड कहता है कि यह जो चीज़ है वो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। उसके ऐसे कहते ही योन वहाँ पर अपनी माना बॉल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा करने लगता है और फिर वो बड़ा करके सारे मॉन्स्टर को भी मारने लगता है। तो इस चीज़ को देखने के बाद मैमोस लिटरली बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड फिर अपने मन में कहता है कि सही में इन सारी चीज़ों को देख करके मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। आखिर में कोई बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है और इतनी ज़्यादा माना किसी के पास कैसे हो सकती है। वैसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें उसके सामने हमारी योन को दिखाया जाता है जो सारे मास्टर को मारने के बाद उन लोग के सामने में खड़ा रहता है। बट उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपकी हेवन स्लिंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट अब 100% हो चुका है, तो इसीलिए आपकी हेवन स्लिंग स्टार स्किल अब एक्टिवेट हो रही है। तो इस चीज़ को देखने के बाद योन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। बट उसी बीच उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपने इधर अपनी हेवन स्लिंग स्टार को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, इसी वजह से आपको एक और स्किल दी जा रही है जिसका नाम है डिमोनिक फिजिक एंड इस स्किल की वजह से आपकी स्टेटस विंडो में एक और स्टैट ऐड हुआ है जो है डिमोनिक एनर्जी। तो इसे देखने के बाद योन वहाँ पर थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर डिमोनिक फिजिक की स्टेटस विंडो खोल लेता है एंड उसे देखने लगता है। तो फिर हमें वापस बताया जाता है कि जो डिमोनिक फिजिक है वो डीमन ट्राइब की एक बहुत ज़्यादा यूनिक स्किल है जो सिर्फ डीमन के अंदर पाई जाती है एंड इसके साथ साथ ये एक -S रैंक की स्किल है और इसकी एबिलिटी ये है कि इसको यूज़ करने वाले यूज़र इसके हेल्प से और भी डीमन टाइप की बहुत सारी डिमोनिक स्किल को सीख सकता है एंड इसके अलावा इसका यूज़र डिमोनिक फिजिक का यूज़ करके अपनी दूसरी स्किल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है जिस कारण से उसकी दूसरी स्किल भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद डियोन वापस अपनी डिमोनिक एनर्जी को गैदर करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी स्किल के स्टैट्स को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, मुझे उसको यूज़ करने में अच्छा लगता है।
वो ऐसा बोलने के बाद अपनी डिमोनिक एनर्जी को माना बॉल के साथ मर्ज कर लेता है एंड फिर अपनी माना बॉल को जैसे ही वो ज़मीन में पटकता है लिटरली वहाँ पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो इस ब्लास्ट के खत्म होने के बाद हम वापस हमारे योन को देख पाते हैं जो अपनी इतनी सारी पावर को देख करके बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। बट उसी बीच हम उसके पीछे मेमोस को दिखाया देता है जो इन सारी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एंड फिर योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन क्या इसका कोई चांस है कि तुम डिमोनिक ब्लड लाइन से बिलोंग कर सकते हो, एंड अगर ऐसा नहीं है तो तुमने आखिर में डिमोनिक एनर्जी यूज़ कैसे की। तो इसके जवाब में योन उसे कह देता है कि मैं अगर सही बोलूँ तो मैं डिमोनिक ब्लड लाइन से थोड़ा सा भी ताल्लुकात नहीं रखता और इसके अलावा मैंने डिमोनिक एनर्जी अपनी एक स्किल की मदद से यूज़ किया है। तो इस चीज़ को सुनने के बाद मेमोस बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड फिर हमें उसके पीछे और भी उसके टीममेट्स को दिखाया देता है जो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमको ये बात पहले से पता था कि योन एक डीमन हो सकता है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी ह्यूमन के पास नहीं हो सकती। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद योन उन लोग की बातों को इग्नोर कर देता है एंड फिर मेमोस से बात करते हुए कहता है कि मेमोस क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि आखिर में इतने ज़्यादा अचानक से हम लोग के ऊपर इतने सारे मॉन्स्टर ने कैसे अटैक कर दिया। तो मेरे ख्याल से तुम्हें तो यहाँ पर पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दूँ हम लोग के साथ कुछ बंदे लोग चीटिंग करने का ट्राई कर रहे हैं तो इसीलिए मैं अब उन लोग को पनिशमेंट देने वाला हूँ। योन ऐसा बोल करके अपने पीछे में एक पैनल ओपन कर लेता है जहाँ पर उसके पास अभी कुछ सारे पॉइंट्स रहते हैं तो फिर उन सारे पॉइंट्स का यूज़ कर लेता है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है यहीं पर कट हो जाता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो लोग अभी सो रहे होते हैं जो कि दूसरे टीम के बंदे रहते हैं। फिर वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जरा देखो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया है एंड मेरे ख्याल से अभी तक तो योन वहाँ पास मर गया होगा। वो लोग ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि उसी बीच उन लोग के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। तो इस चीज़ को देखने के बाद उस टीम के बंदे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड फिर अचानक से उन लोग के ऊपर चारों तरफ से मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं एंड फिर वो लोग अपने मन में योन का बहुत ज़्यादा डेविल लोग याद करने लगते हैं और कहते हैं कि सही में वो जो बंदा है वो एक डेविल से कम नहीं है। वो ऐसा बोल करके तुरंत वहाँ पर से भागने लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है यहीं पर कट हो जाता है। एंड फिर उसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोन अपने पॉइंट्स को यूज़ करने से पहले अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि इस ट्रायल के बाकी सारी टीमों ने सही में हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया बट मेरे ख्याल से मैं उन लोग के साथ जो कर रहा हूँ उसके बाद वो लोग ऐसा हरकत कभी नहीं करेंगे। योन ऐसा बोल करके अपने पॉइंट्स का यूज़ करके वहाँ पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को समन कर लेता है। तो इसे देखने के बाद वहाँ पर जितने भी सारे उसके टीममेट रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं एंड फिर योन उस मॉन्स्टर से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें जल्दी जा करके जो बाकी की टीमें हैं उनको हरा देना है। उसके ऐसा कहते हैं ये जो सीन है यहीं पर कट जाता है एंड फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि 24 फ्लोर का ट्रायल अब खत्म हो चुका है। तो इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी सारे योन की टीम के प्लेयर रहते हैं वो लोग योन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करने लगते हैं। तो फिर इसके जवाब में योन वापस उन लोग को ओके कह देता है बट उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने यहाँ पर एक और स्किल एक्वायर किया है जिसका नाम है क्लाउड वॉक। तो फिर इसे देखने के बाद योन थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर अपने मन में कहता है कि सही में मैं आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मैंने एक ही दिन में 2 स्किल को एक्वायर किया है। ये बोल करके वो अपनी क्लाउड वॉक का स्टेटस विंडो खोल लेता है एंड फिर हमें क्लाउड वॉक के बारे में बताया जाता है। क्लाउड वॉक एक ऐसी स्किल है जिसका यूज़ करने से उसका यूज़र आसमान में कुछ कदम चल सकता है। तो इसे देखने के बाद योन अपने मन में कहता है कि ये जो स्किल है वो मेरी स्काई वॉक से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बट इसके बावजूद मैं इस स्किल का यूज़ तो कर ही सकता हूँ। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास मेमोस आ जाता है जो हमारे योन से बात करते हुए कहता है कि योन मैं यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ पर अलग होना पड़ेगा। तो इसके रिप्लाई में योन से कह देता है कि क्या तुम सही में मेरे साथ 25 फ्लोर के अंदर एक साथ नहीं जाना चाहते। तो फिर इस बात को सुन करके मेमोस लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड फिर योन से बात करते हुए कहता है कि हाँ क्या तुम सही में मेरे साथ 25 फ्लोर के अंदर जाना चाहते हो। तो इसके जवाब में योन से हाँ कह देता है। तो इस बात को सुनने के बाद मेमोस तुरंत हमारे योन का हाथ पकड़ के 25 फ्लोर के अंदर जाने लगता है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टावर के 25 फ्लोर के एक प्लेस को देख पाते हैं जिसका नाम रहता है ब्रिटेन। वहाँ पर बहुत सारे लोग आसपास की मूर्तियों को देख ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें वहाँ पर हमारे योन को दिखाया जाता है जो तुरंत ही वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आया होता है एंड फिर वो जैसे ही सामने दिखता है तो उसे वहाँ पर एक मूर्ति दिखता है। तो उसे देख करके योन अपने मन में कहता है कि आर्थर ये आर्थर ही है। सो हे गाइस ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड एक कमेंट कर लेना एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो पर 2K लाइक कंप्लीट होने के बाद अपलोड हो जाएगा एंड अगर इस वीडियो पर 2K लाइक कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ही अपलोड कर लूँगा तो इसका टेंशन मत लेना। एंड हाँ मैं तुमको थोड़ा स्पॉइलर दे दूँ तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें बहुत ही बड़े बड़े कांड होने वाले हैं तो उसको देखना मत भूलना एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड बाय। और हाँ अगर तुम मेरे इस वीडियो को बाय बाय बोलने के बाद भी देख रहे हो तो #YO1 डाल के अपना कोई सा भी क्वेश्चन कमेंट कर देना जिससे मैं तुमको कंफर्म रिप्लाई दूंगा और पहले कमेंट करने वाले का कमेंट पिन भी कर दूंगा। तो अब पक्का इस वीडियो को रैप अप करते हैं। मिलते हैं